नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिविल मामलों में कानून की एक रूपता से है। देश के हर व्यक्ति के लिए सिविल मामलों में एक समान कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की मूल भावना है। इसमें धर्म, संप्रदाय, जेंडर के आधार पर भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस कोड के तहत देश के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्तियों में हिस्सा, गोद लेने जैसे मामलों के लिए एक ही कानून होते हैं। समान नागरिक संहिता होने पर धर्म के आधार पर कोई छूट नहीं मिलती। भारत में फिलहाल धर्म के आधार पर इन मामलों पर अलग अलग कानून हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई के लिए भारत में संपत्ति, विवाह और तलाक के कानून अलग अलग हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहता है संविधान? संविधान के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। इसी हिस्से के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। इसमें कहा गया है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब सवाल उठता है, जब संविधान में इसका जिक्र है ही तो आजादी के बाद इस पर कोई कानून क्यों नहीं बना? दरअसल संविधान के भाग 3 में देश के हर नागरिक के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। यही संविधान के भाग 4 में जिन नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है, उसे लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। दरअसल इस हिस्से में शामिल प्रावधान लोकतंत्र के आदर्श हैं, जिसे हासिल करने की दिशा में हर सरकार को बढ़ना चाहिए। बाध्यकारी नहीं होने की वजह से ही देश में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन पाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तर्क। इस कोड के पक्षधर लोगों का कहना है कि संविधान प्रस्तावना में शामिल समानता और बंधुत्व का आदर्श तभी पाया जा सकता है जब देश में हर नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके तहत सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी। कोड के पक्ष में दलील दी जाती है कि धार्मिक आधार पर पर्सनल लॉ होने की वजह से संविधान में पथ निरपेक्ष की भावना का उल्लंघन होता है। संहिता के हिमायती यह मानते हैं कि हर नागरिक को अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समकक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। उनकी दलील है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में महिलाओं के मूल अधिकार का हनन हो रहा है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर एक समान कानून नहीं होने से महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा है। इन लोगों का तर्क है कि लैंगिक समानता और सामाजिक समानता के लिए समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए। पक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं धर्म के आधार पर चल रही पर्सनल लॉ की वजह से हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही हैं। इन महिलाओं को बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में तर्क।
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करते आए हैं। आजादी के बाद से ही मुस्लिम समाज इसे उनके निजी जीवन में दखल का मुद्दा मानता रहा है। विरोध में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि संविधान के मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए हर धर्म के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। मुस्लिम इसे अपने धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। ये बोर्ड दलील देता है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है। इसी अधिकार की वजह से अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को अपने रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के मुताबिक अलग पर्सनल लॉ के पालन करने की छूट है। बोर्ड का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 371 जे में देश के आदिवासियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार हासिल है। अगर हर किसी के लिए समान कानून लागू किया जाएगा तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय और आदिवासियों की संस्कृति पर असर पड़ेगा। आम सहमति बनाने की है जरूरत। समान नागरिक संहिता के रास्ते में वोट बैंक की राजनीति एक बड़ी बाधा रही है। भारत में इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान के डर से शुरू से कांग्रेस कभी खुलकर इसके पक्ष में नहीं बोलती है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे और ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी इसे मुद्दा बनाती रही है। कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जब जब चुनाव का वक्त आता है बीजेपी इस मुद्दे को हवा देती है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि राजनीतिक हथकंडा बनाने की बजाय केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देश में इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। बीजेपी को संसद में इसे कानून बनाने के रास्ते में आने वाली अड़चनों का एहसास है। वो चाहती है कि धीरे धीरे इस मामले पर लोग आगे आएं और इस पर बहस करें। इसके बाद ही संसद में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की पहल की जाए। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में बीजेपी विधानसभा चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, इससे देश के एक बड़े वर्ग को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने का रास्ता खुल सकता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।